व्लॉग। तो आज है हमारा तीसरा दिन उदयपुर का और आज हम जाने वाले हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी पे महाराणा प्रताप जी और मानव सिंह ना मान सिंह उन दोनों का युद्ध हुआ था। आज हम वही जाने वाले हैं। और कौन सा वो था क्या मंदिर जो बंद जाते हैं? एक लिंगी मंदिर था, वहां भी जाएंगे। आज सारे टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और हमने आज टैक्सी कर रखी है। टैक्सी में जाएंगे, 40 किलोमीटर दूर है, लगभग एक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी हम लिफ्ट में आ गए और चलते हैं सीधा हल्दी घाट। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। गाइस हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस हम टैक्सी पे बैठ गए हैं और हम अब सीधे सास बहू मंदिर डिजाइन अलग अलग वेरी है डिजाइन्स में। उधर भी था ऐसी। तो चलते हैं अब एकलिंग मंदिर की ओर। सास बहू टेम्पल है ये। इस हम एकलिंगी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ फोन जमा करते हैं, इसलिए वीडियो अभी मैं बच्चा हूँ, मेरे पास फोन है। अगर चेक किया तो अच्छा है, नहीं किया तो ठीक है। तब पर दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस एकलिंगी मंदिर से होने के बाद वहाँ वीडियो बनाना तो अलाउ था नहीं। तो वहाँ से होने के बाद हम आ गए हैं अपना यहाँ। तो गाइस एकलिंगी मंदिर से होने के बाद वहाँ वीडियो बनाना तो अलाउ था नहीं, इसलिए हम वहाँ से आके टैक्सी में यहीं आ गए। अब यहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, नाथ द्वारा। यहाँ हम आ गए और आपको थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर को। तो बस जब ऊपर आएगा आपको ऊपर दिखाएंगे। गाइस यहाँ पे ये है क्लाउन। वहाँ पे क्लाउन आ रखे हैं गाइस। आपने देखिए, अब सीधा मंदिर चलते हैं। गाइस वहाँ से हम आ गए हैं। नाथ द्वारा था मंदिर का नाम। वहाँ भी फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए दिखा नहीं पाए। कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ा नीचे मार्केट को ऐसे घूम रहे हैं, फिर हल्दी घाटी जाएंगे। फिर शाम को हमारे 7 से 8 गंगौर क्या है हमारे 7 से 8 शो। 7 से 8 शो क्या है? वो है क्या? लोक कला नृत्य। हाँ, लोक कला नृत्य शो है हमारा 7 से 8 गंगौर घाट में ना, गंगौर घाट पे। तो आज आपको इतना दिखाना है हमें। कल हम लोकल घूमेंगे फिर हमारी कल शाम की ट्रेन है दिल्ली के लिए। आपको थोड़ी मार्केट दिखाता हूँ यहाँ की। देखिए ये है मार्केट। टाइम से कपड़े नहीं गिरी थी ना। हमने तो लट्टू ले रखे हैं जिससे कि हम लड़ाई ना करें, लट्टू से लड़ाई करें। जेब में डाल लो, आप गिरेगा। लाओ वहीं ये देखिए, वहाँ जा। लाओ तुम भी दो। यहाँ के कोई सब है, मैं ले लो जेब से। ये सब है यहाँ।
गाइस अभी हम रक्तलाई पहुंचे। रक्तलाई बेसिकली ऐसे है कि मतलब जब युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, तो यहाँ खून की नदियां बह रही, पूरी खून से नदियां बह रही। अब उसका क्या बोलते हैं, गार्डन बना दिया है, पर कोई बात नहीं, आपको गार्डन दिखा देते हैं। हम गार्डन में ही हैं अभी। ये पूरी खून की नदियां बह रही होगी यहाँ पहले। इतना बड़ा युद्ध था अकबर और महाराणा प्रताप का। सो ये हिस्टोरिक जगह है, इसे एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे मेन अभी आएगा तो देखते हैं फिर आगे भी। थोड़ा इधर अब मेन वाले गार्डन में आ गया। अब आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। ये तो बहुत स्वाद है। ये देखिए, ये अब आगे हम हल्दी घाटी जा रहे हैं। जहाँ रक्तलाई में इतना खून बढ़ गया था, आपको दिखाता हूँ। पूरा एक तालाब बन गया था, आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी तालाब भी है, उसी वाले तालाब पे पूरा मतलब एक टंकी है। आपको दिखाता हूँ दूर से, दिखाऊंगा। वहाँ जो व्हाइट है, आपको थोड़ा और जूम करता हूँ। वो गहरी भी अच्छी खासी है, उसमें पूरा ऊपर तक खून बन गया था। हटाया होगा, कुछ किया होगा इन्होंने, तो देखते हैं क्या किया होगा। ये सब किया है, आपको हमने इतना दिखा दिया। तो बहुत स्वाद है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे नई जगह घूमेंगे। कीजिए, हमारा टास्क है, हमें 3 मंथ्स में 500 सब्सक्राइबर करने हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब अस, दिल से बहुत अच्छा लगता है, करिए हमें सब्सक्राइब। और अब हम सीधा चलते हैं अपना हल्दी घाटी की ओर। अगर आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा आराम से, विस्तार में। अब हम हल्दी घाटी चलते हैं। हम हल्दी घाटी पहुंच चुके हैं। हल्दी घाटी का मेन रीजन इसे हल्दी घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये घाट है एक तो ये, और दूसरा हल्दी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है यहाँ की हल्दी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी हम अच्छे से पहुंचे नहीं, पर यहाँ से शुरू हो गई है। भैया कह रहे हैं टैक्सी वाली। ये देखिए, पीली मिट्टी है पूरी। ये देखिए, पीली मिट्टी, ये पीली मिट्टी है। यहाँ पे और है, ये देखिए पीली मिट्टी। तो यहाँ पे पीली मिट्टी दिखा दिया, तो इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। काट रखे इन्होंने, ये है, और ये हमारी टैक्सी है। और हम आगे को मेन जहाँ पेंगे और आपको पक्का दिखेंगे। ऐसे ही हमें सपोर्ट करना, देन ऐसी वीडियोस आएंगे आपके लिए। तो गाइस, महाराणा प्रताप अपने हथियार जितने भी सब यहाँ छुपाते थे, अभी इसको मंदिर बना दिया गया है। पर यहाँ पहले टाइम पे महाराणा प्रताप अपने सारे वो हथियार छुपाया करते थे। गाइस, अभी हम हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप के म्यूजियम में पहुँच गए हैं। अब आपको थोड़ा दिखा देता हूँ व्यू, फिर अंदर का ही सीधे दिखाऊंगा। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, इसका मेन एंट्री गेट है। ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से टिकट लेना है। फिर वो ऊपर बिल्डिंग देखिए, और अंदर यहाँ से चलते हैं सीधा। चलो गाइस, हम अंदर आ गए हैं। अब आपको सीधे यहाँ पे स्टैचूज हैं, आप बहुत सारे आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे ये दिखाया है कि महाराणा प्रताप कैसे उनको मार के थोड़ा अपने को मतलब थोड़ा दूसरों को कमजोर ना समझने दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे युद्ध है, वो दूसरे में किसी मुगल को मार रहा है घोड़े में बैठ कर महाराणा प्रताप। तीसरे में ये मुझे नहीं पता है कौन है, यहाँ पे कोई ये आई डोंट नो ये भी कौन है। बाकी आप देखिए, आप कमेंट कीजिए कौन कौन है। ये देखिए, ये वहाँ पे वो कौन है, महाराणा प्रताप है, और वो अपने घोड़े चेतक में बैठे हैं। अभी हम चेतक समाधि भी देखेंगे आगे। आगे वो चेतक है, तोप भी है, दिखाता हूँ तोप। तो अब आगे का दिखाऊंगा, चलते हैं आगे। गाइस, हम अंदर आ गए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी अंदर हम जा रहे हैं, फिर अंदर का दिखाऊंगा। तो चलते हैं सीधा अंदर की ओर। आ गए, हम पहुँच गए। अभी आपको दिखाता हूँ।
उनकी शील्ड और उनकी तलवार रखी है। ये जो पिक्चर है उसमें एजुकेशन ले रहे हैं देखो। उसमें एजुकेशन ले रहे हैं महाराणा प्रताप अपने जो उनका गुरु होगा उनसे। हल्दीघाटी के क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके 2 पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी मैंने आपको उनकी हिस्ट्री उन्होंने बता दी थी, मैंने आपको दिखाई थी। मुझे रक्त लाई था गार्डन में, आपको दिखाई था ब्लॉग पे अभी, तो अभी आपको थोड़ी चीजें दिखाता हूँ। क्या अच्छा
अभी आगे हम यहाँ फिल्म देखेंगे। गाइस यहाँ पे मूवी आप देखिएगा, मूवी महाराणा प्रताप की। आपका नाम आगे पापा। अभी यहाँ पे बस बताया था कि किसने बनाई है। अब यहाँ से सीधे मूवी स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, आप समझ लेना। महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कामत की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की यह वीरता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों के कांपों, हाथियों की चमकारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर बांध दिया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालावान ने
महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाह दीन ख्रीम जी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया।
और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मुंह नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहां से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी
कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। मैंने जो आपको अभी 2 बार जो महाराणा प्रताप का दिखाई फिल्म थी, एक हमें अपने आई टू आई देख रहे थे हम, एक जो हमारे आगे असली में था, तो वो दोनों हमें अच्छे समझाने के बाद पहली तो फिल्म थी आपकी कि उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे पैदा हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। फिर आपका दूसरा, अगर किसी को पहले में अच्छे से अगर उसको और इंटरेस्ट हो तो दूसरे में समझ सकता है, और ऐसा था सभी समझ रहे थे। बहुत मज़ा आया, आपने भी देखा होगा। अभी हम लेक पे जाएंगे, लेक का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ जाएंगे गाइस। यहाँ म्यूजियम देखने के बाद महाराणा प्रताप का अब हम सीधे जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? पापा तो देखने। तू बैठ। अबे वहीं आ रहे हैं, पूछ ले। ये पागल को चुप रहो गाइस। हट बे। पापा हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों? चेतक समाधि अभी कह रही वहाँ अच्छा। ये गधा कहीं का। गाइस अब हम जा रहे हैं पपेट शो देखने। उसका तो 7 से 8 है ना, वो 7 से 8 है। हम देखेंगे, 6 बजे टिकट मिलता है, 7 से 8 होगा शो। चलते फिर वापस पहुंच चुके हैं। अभी हम पैदल चल रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर है। जगदीश टेम्पल जो मैंने आपको डे 1 में दिखाया था उदयपुर के, वहाँ से 200 मीटर आगे, तो हम चलते हैं। पापा जो आज हमने अकबर का देखा, महाराणा प्रताप का देखा, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। आज हम हल्दी घाटी गए थे। रास्ते में हमें हल्दी घाटी का वो दर्रा मिला, जहाँ पर मिट्टी हल्दी जैसी होती है। दूसरा हम गए एकलिंग मंदिर, जो कि यहाँ की कुलदेवी का मंदिर है। दूसरा उसके बाद फिर हम आगे को निकले और हम पहुँचे नाथद्वारा मंदिर, जहाँ की जो कि बहुत फेमस है, और जहाँ श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम थोड़ा और पीछे, उससे पहले हम एक और मंदिर गए। उस मंदिर का नाम था सास बहू मंदिर का। और अब हम निकल रहे हैं जगदीश मंदिर की ओर, जहाँ की शाम को 1 घंटे का कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो हम उसी ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हमें टिकट मिल सके। तो गाइस चलते हैं, आपको दिखाएंगे। चल तो गाइस अभी जो हम आपसे कह रहे थे, हम जो भी गंगोर घाट में आपको हम वो दिखाने वाले थे, वो राजस्थानी फोक डांस, कठपुतली डांस, उसकी जो सारी टिकट्स वो सोल्ड आउट हो चुके, इसलिए हम वो नहीं देख पाएंगे। उसके आगे एक नदी थी, वो भी गंगोर घाट की थी, आपको दिखाते उसका व्यू। ये देखिए पूरी यहाँ पे लेक है। व्यू हमने दिखा दिए, तो अब आज की ज़्यादा चीज़ें कुछ बची नहीं, 8 साल से खत्म हो गई है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय। कल हमारी ट्रेन है शाम की वापस दिल्ली की। जिस स्टेशन से हम वहाँ से उदयपुर के पे गए थे वहीं जाएगी, 6:30 बजे की।
दिन में लोकल बाजार घूमेंगे, वो आपको दिखाएंगे फिर से। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, बाय बाय, हैप्पी एंडिंग।